सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या 184 पर चल रहे हैं, जहां पर भरत जी ने अयोध्या वासियों को, मंत्रियों को, गुरु को मना लिया है। मना क्या लिया है, ऐसा लग रहा सब तैयारी बैठे थे, उनके कहने भर की देर थी और चित्रकूट के लिए प्रस्थान करने का प्रातः काल का समय निश्चित हुआ है। तो अब ये रात्रि काटनी थोड़ी मुश्किल है अयोध्या वासियों के लिए। तो इस रात्रि का लाभ उठाते हुए हम लोग भी थोड़ा सा, जैसे हम बातचीत करके ही काटी जाती है ना रात, जब चैन नहीं पड़ रही हो, सुबह की बहुत प्रतीक्षा हो अधीरता के साथ, तो बातचीत करके काटी जाती है। रात्रि का समय जो होता है शंका का समय होता है। सूर्यास्त हो चुका है, जो ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक नहीं, वास्तव में स्रोत है। सूर्य के बिना हम अपनी धरती पे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, असंभव है। हम लोग धरती पर आते हैं और देख रहे हैं कि भरत जी चित्रकूट जाने के लिए उद्यत हैं। तो अब चित्रकूट क्या है, एक वन है, वहां पर भगवान निवास कर रहे हैं क्योंकि उनको वनवास मिला है। और नदियों के किनारे से होते हुए वो जिस वन में पहला उन्होंने अपनी कुटिया बनाई है, इसका कवितावली में बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। हम रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को कहने से कि सीता जी चल तो पड़ी अयोध्या से। मानस में गोस्वामी जी ने ये नहीं कह पाए हैं, चल तो पड़ी पर बहुत जल्दी थकने लगी। तो भगवान से कहती हैं कि हम लोग कहाँ ठहरेंगे, कहाँ कुटिया बनाई जाएगी। तो जैसे बच्चे चलते हैं ना, माँ बाप के भरोसे चल तो पड़ते हैं, लेकिन गाड़ी में इतने अधीर होते हैं कि कब आएगा दादी का घर, कब आएगा नानी का घर। तो ऐसे ही सीता माता कहती हैं हम लोग कहाँ पर ठहरेंगे, कुटिया कहाँ बनाई जाएगी। तो रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि थक रही हैं, और जब उनको देखते हैं तो पसीने की बूंदें हैं, उनका सुंदर चेहरा कुम्हलाया हुआ है। फिर कहती हैं कि लक्ष्मण जी तो बालक हैं, पानी लेने गए हुए हैं, तो क्यों ना हम लोग रुक के उनकी प्रतीक्षा करें। यहीं पे रुक जाते हैं, जब तक वो जल लेके आते हैं तब तक यहीं रुक जाते हैं, ये पेड़ की छांव में। और रामचंद्र जी वहां रुक जाते हैं, समझ जाते हैं, और सीता माता के पैरों से कंटक निकालते हैं। जबकि सीता माता कहती यहाँ रुक जाइए, थोड़ी देर सुस्ता लीजिए, तब तक हम आपके हवा हवा कर देते हैं। थोड़ी आप थक रहे होंगे, आपको हवा कर देते हैं, आपकी चरण सेवा कर देते हैं। तो इस तरह से सीता माता कहती हैं, और भगवान राम उनके मन की बात को समझ के वहां रुकते हैं और उनके पैरों से कांटे निकालते हैं। तो ऐसे चलते फिरते वो चित्रकूट तक पहुंचते हैं। रामचरितमानस में एक कांड ही है जिसका नाम है अरण्य कांड, जो अयोध्या कांड के बाद आ जाएगा। और हम लोग ने पहले भी बात करी है कि वनवास जो है, वनवास का जो प्रसंग है, वो हर मनुष्य के लिए जीवन के वनवास के बारे में बताता है, क्योंकि जीवन में अपने आप ही वन समाहित है, उस वन में जीना ही जीवन है। और ऐसा नहीं है कि वन में केवल संकट ही है, खतरा ही है, कष्ट ही है, ऐसा तो नहीं है। इसी जीवन में हम लोग सब कुछ पा लेते हैं, सुख दुख। संजना को देख के एक और बात कल याद आ रही थी, बार बार इनको याद कर रहे थे। एक बार इन्होंने बोल दिया था कि दया से दुख प्राप्त होता है, और उस समय मेरी वो बात समझ में नहीं आई थी, पर मानस में 2 जगह इस तरह की चौपाई मिली है, जहां पे गोस्वामी, इस समय हमें नहीं याद है, पर उस चौपाई में वर्णन किया है गोस्वामी जी ने कि दया से दुख की प्राप्ति होती है। इस पे कभी फिर चर्चा करेंगे, वरना हम लोग विषय से भटक जाएंगे। मोटा मोटा समझ लीजिए कि सीता माता ने रावण पर दया करी थी, भिक्षुक है, भूखा है, और दया करी थी और उनको कष्ट मिला था। तो दया से दुख और कष्ट की प्राप्ति होती है। किसी पे दया करें तो अपने कष्ट सहने के लिए तैयार रहें। तो हम लोग वन की बात कर रहे थे। मानस में बहुत सारे वन की चर्चा हुई है, राम कथा के आरंभ होने से पहले वन की चर्चा हो गई है। तो मुख्यतः अभी जब हमने ध्यान दिया तो मुख्य रूप से 5 वनों की चर्चा हुई है, जिनका नाम के साथ वर्णन है। वन तो बहुत सारे कहे गए। पहला वन है जो नैमिषारण्य वन है,
जहाँ पे मनु महाराज ने तपस्या करी थी। अब नैमिषारण्य वन का अगर प्रसंग याद करिए तो नैमिष अरण्य, ऐसा अरण्य जिसकी अस्तित्व नैमिष भर है। नैमिष यानी पलक झपकना, पलक झपका और दुनिया बदल जाती है, पलक झपका और जीवन बदल जाता है, पलक झपका और अभी जीवन था और अभी वो जो देह थी वो बॉडी बन जाती है, जो व्यक्ति होता है वो बॉडी बन जाता है। तो नैमिषारण्य ऐसा जीवन जिसका अस्तित्व, जिसकी स्थिरता निमिष भर की है। उस नैमिषारण्य में मनु जी हजारों वर्ष तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए। तो ये काल में रहते हुए काल से परे जा करके मन को साधने की और तन को तपाने की बात करता है। हमको ये पता होना चाहिए, हमको ये एहसास होना चाहिए कि जीवन क्षण भंगुर है, अभी है, अगले पल नहीं, कल नहीं, अगले पल नहीं है, नैमिषारण्य। फिर भी वो जाकर के हजारों वर्ष तपस्या करते हैं कि भगवान का दर्शन करना है। तो एक नैमिषारण्य है। जब मनुष्य को बोध हो जाता है कि जीवन बस निमिष भर का है, तो उसका मोह छूट जाता है ना चीजों से, क्या इकट्ठा करना। दूसरा वन है जहां राजा प्रताप भानु की कथा है, जहां वो सुअर के पीछे भागते हैं। काम पशु जो है वो कामना रूपी, और क्या कामना ले, मनु महाराज राज त्याग करके आए हैं, जबरदस्ती पुत्रों को दे करके आए हैं, और प्रताप भानु क्या कामना लेके उस वन में प्रवेश करते हैं कि अखंड राज्य मिल जाए, कोई शत्रु ना रहे, सदा हम राज का सुख भोग सके। तो एक उस वन का भी, ये सब जीवन में मिलने वाले वन ही हैं। तीसरा वन है, आ जाता है चित्रकूट से पहले दंडकारण्य, दंडक वन, जो दंड की भांति है। तो दंडक वन जो है वो है शंका का वन। अलका जी ने जो शंका की बात करी थी, तो दंडक वन शंका का वन है, जहां बहुत शंकाएं रहती हैं, सबसे कठिन है। और जीवन में अगर शंका ने प्रवेश कर लिया तो सबसे कठिन वन है वो, सबसे कठिन समय है वो जीवन का। चाहे वो आपकी आस्था के प्रति शंका हो, ईश्वर के इष्ट के प्रति शंका हो, सरकार के प्रति शंका हो, बॉस के प्रति शंका हो, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति शंका हो, परिवार के प्रति शंका हो, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पुत्र वधु, जिसके भी प्रति शंका हो, उसमें केवल और केवल दुख, कष्ट, पीड़ा, वियोग, विछोह ही मिलता है। इसका उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं सती और शंकर के वियोग के द्वारा। तो अगर दंडक वन में जाएंगे, शंका के वन में रहेंगे, तो वियोग ही सहना पड़ेगा, वियोग का दुख सहना पड़ेगा। दंडक वन में ही सीता भी राम से बिछुड़ती है, चित्रकूट में नहीं बिछुड़ती है, तब बिछुड़ती है जब दंडक वन में पहुंचती, क्योंकि वहां लीला है, उनकी लीला लीला है। पर वो क्षेत्र में जाते ही कोई शंका भी नहीं है, आपस में लोभ आ जाता है, लीला है ना, तो लोभ आ जाता है, ऐसी कामनाएं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, स्वर्ण मृग की ओर आकर्षित हो जाता है। स्वर्ण मृग की ओर आकर्षण जो है वो वियोग का कारण बन जाता है। पति कहीं कमा रहे हैं, पत्नियां कहीं रह रही हैं, क्यों है ये वियोग बीच में? वही स्वर्ण मृग की ही तो, और मिल जाए और मिल जाए, अधिक कमा ले। तो दंडक वन है और चित्रकूट वन है, जिसको गोस्वामी जी प्रेम का वन मानते हैं। अयोध्या कांड पूरा प्रेम का कांड है, भरत जी के अपरिमित प्रेम का वर्णन है, जिसकी थाह नहीं मिलती है, गहराई नहीं मिलती है, चौड़ाई नहीं दिखती है, ऐसा चित्रकूट और चित्त का वन है वो। ये हम लोगों ने शुरू में ही समझ लिया था। वहां मंदाकिनी बहती है, जिसको माता अनुसुईया अपने तप बल से लाई है। तो कौन सी मंदाकिनी है जिसको अनुसुईया माता अपने तप बल से लाई है? राम कथा मंदाकिनी जो वहां बहती है। तो राम की कथा रूपी मंदाकिनी जब चित्रकूट में बहती है, चित्त की ओर बहती है, तो वहां का जो विंध्य पर्वत है वो अचल स्थिरता का भाव ले आता है। तो ऐसा वन हमको सदा भगवान की संगति, जहां भगवान हमें दिखते हैं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रूप में विराजमान। अगर राम की कथा सुनने से हमको हमारे मन में तनिक, अरे पूरा नहीं आए, थोड़ा तो आए, कुछ चीजों से तो वैराग्य आ जाए,
वैराग आ जाए, भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाए, वही चित्रकूट है। और एक वन आता है सुंदरकांड, अशोक वन। तो ये 5 वन हैं इस कथा में, और भी हो सकता हो, कभी अध्ययन करते-करते हो सकता है कुछ और भी पता चले, यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती है ये चिंतन और सोच की जो सीमा है। तो अशोक वन ऐसा वन है जहाँ शोक नहीं है, शोक नहीं है, पर शोक में सीता है, क्योंकि वहाँ पर चारों ओर विलासिता है, विषय कामना है। तो ये जीवन अशोकवन होते हुए भी शोक का कारण बन जाता है, क्योंकि हम अपने आप को फंसा लेते हैं इस विलासिता और इस विषय कामना के जंगल में, महल में। द्वीप है ना, छोटा-सा द्वीप है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, पहले समुद्र से घिरा हुआ, फिर सोने की प्राचीरें हैं, फिर उसके बाद सोने के किले, भवन हैं, वहाँ पर अशोक वाटिका। ऐसे जगह में भी एक वन है, वो अशोक वन हो सकता है। अब वहाँ से कैसे मुक्ति मिलती है, ये हम लोग सुंदरकांड में चल के समझेंगे, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग भरत जी के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं और देखते हैं कि इस प्रेम रूपी वन में पहुँचने का क्या तरीका है, क्या मार्ग है, कौन सहायक है, जहाँ पे हमें प्रेम, आनंद और मिलन की अनुभूति होती। मिलन ही मिलन है चित्रकूट में। राम का निषाद से मिलन होता है, राम का भरत से मिलन होता है, अयोध्यावासियों से पूरे पूरे अयोध्यावासियों से, माताओं से मिलन होता है, गुरु से मिलन होता है, यहाँ तक कि जनक जी, सुनैना माँ, मिथिला वासियों सबसे मिलन होता है। कहीं भी योग नहीं है, कहीं भी छोड़ नहीं। और जब जाते हैं तो सब भरे पूरे मन से जाते हैं, संतुष्ट होके जाते हैं, एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना लेकर के नहीं जाते हैं, सद्भावना लेकर के भी छोड़ते हैं। कोई युद्ध नहीं है, कोई द्वंद नहीं है। तो हम लोग 184 से आगे बढ़ते हैं कि अवश्य चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्रु भल के। ऐसे वन में जरूर चलेंगे जहाँ राम है। भरत का ये मंत्र सबको अच्छा लगा। शोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम अवलंबन देनु। शोक के समुद्र में डूबते हुए को तुमने सभी को सहारा दे दिया है, ये कह के भा सबके मन मोद न थोड़ा। खाली चित्रकूट चलने की बात से मन में मोद हो गया, आनंद हो गया, क्योंकि आनंद की अनुभूति तो पहले से होने लगती है। चित्त में ख्याल आया शांति का, सुकून का, तो आनंद की अवस्था प्राप्त होने लगती है। शंका आया तो अभी शंका का ये नहीं दिखा है कि अच्छा सच है कि नहीं है, पर दिल घबराने लगता है, उसमें एक एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब होने लगता है। तो भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। जैसे बादलों की गर्जना को सुन करके चातक और मोर प्रसन्न हो जाते हैं। चलत प्रात लख निर्नौ नीके, भरत प्राण प्रिय भे सबहि के। प्रातः काल चित्रकूट की ओर चलने का निर्णय सबको बहुत अच्छा लगा और भरत सबके प्राण प्रिय है। भला जो राम का प्राण प्रिय है, वो सबका प्राण प्रिय क्यों नहीं होगा? ऐसे ही तो नहीं वो राम के प्राण प्रिय हैं। तो राम के प्राण प्रिय होने के लिए भरत जैसा बनना पड़ेगा। मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। मुनि वशिष्ठ मुनि की वशिष्ठ मुनि की वंदना करके और भरत जी को शीश नवाते हुए उनकी आज्ञा लेकर के सभी अपने अपने घर को विदा होके चले गए, क्योंकि प्रातःकाल सबको चित्रकूट के लिए निकल पड़ना था। धन्य भरत जीवन जग माही, सील सनेहु सराहत जाही। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जब राम से लोग मिलकर के जाते हैं, उनके पास से हटते हैं, तो राम की सराहना करते हुए जाते हैं, रास्ते भर राम की सराहना करते हुए जाते हैं। ठीक वैसे ही भरत जी के पास से जब जा रहे हैं, तो धन्य भरत जीवन जग माही। इस संसार में भरत का जीवन धन्य है, और उनके स्वभाव को, स्नेह की सराहना करते हुए जा रहे हैं। कहीं परस्पर भा बड़काजू, सकल चलय कर साजे साजू। सब कहते हैं आपस में बहुत बढ़िया कार्य हो गया। आज की तो जो सभा हुई है, जो मीटिंग हुई है, इसमें जो परिणाम निकला है, ये तो बहुत ही बढ़िया रहा। और ऐसा कह सकल चले, चल करके सब लोग चलने का सामान सजाएं, चल के तैयारी करें घर चल के। जही राखहूँ रहू घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। अब
एक ही परिवार के 8-10 लोग हैं, एक ही मोहल्ले के 50-60 लोग हैं, तो ये सब तय हो रहा है कौन जाएगा, तो किसको रोक दिया जाए घर में भाई? घर की रखवाली करना, मोहल्ले की रखवाली करना, चौराहे की, बाज़ार की दुकान की रखवाली करना, तो जिससे ही ये कह दिया जाता है कि तुम रुक जाना, तो उसको लगता है उसकी तो गर्दन ही मार दी गई। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहै जग जीवन लाहू। तो कोई-कोई कहता है भाई किसी से भी ये मत कहो कि तुम मत चलो, क्योंकि इस जीवन का लाभ संसार में आके इस जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता है? तो हम कौन होते हैं किसी से कहने वाले कि तुम नहीं चलो, तुम घर ही में रह जाना। जरऊ सो संपत, अब ये दोहे में बहुत गूढ़ार्थ छुपे हुए हैं। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करै न सहस जाई। सब कुछ बढ़िया है। घर परिवार, माता-पिता, भाई-बहन, मित्र सब बढ़िया है। ज़मीन, जायदाद, भवन, जितना भी प्रॉपर्टी सब बहुत बढ़िया है। कब? जब वह राम की ओर आपको उन्मुख करने में सहायक हो। लेकिन जो सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस न साई, जो राम के ओर जाने से हमारी बाधा बन जाए, ऐसी संपत्ति, ऐसे रिश्ते का जल जाना, नष्ट हो जाना ही है। जरऊ संपत्ति सदन सुख, ऐसी संपत्ति, ऐसे भवन, ऐसा सुख, ऐसे हृदय को अच्छे लगने वाले माता पिता भाई नष्ट हो जाएं, जो सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय, जो राम के सन्मुख जाने में हजारों तरह से सहायक ना। घर घर जाजहि वाहन नाना, हरस हृदय प्रभात पे आना। घर घर में वाहनों की सजावट होने लगी, तैयारी होने लगी, और प्रभात होते ही प्रस्थान कर देना है। इस हर्ष, ये हर्ष सबके हृदय में समा नहीं रहा। भरत जाई घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर जाके भरत ने विचार किया कि ये नगर, घोड़े, हाथी, भवन, भंडार, खजाने, संपत्ति सब रघुपति कया ही, जो बिन जतन चलऊं तज ताहि। ये सारी संपत्ति मेरी नहीं है, ये सब राम की है। अगर इसको बिना यत्न किए संभाले, इसको संभालने का यत्न किए बिना चल दिए, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साईं दुहाई। तो इसका जो परिणाम होगा उसमें मेरी भलाई नहीं है। यह तो ऐसा कार्य होगा कि स्वामी से जो द्रोह होता है वो सब पापों का शिरोमणि होता है, सबसे बड़ा पाप होता है। और कोई होता कहता अब हमें राज नहीं करना, अब हमें क्या करना है। एक पहले भी बताया था कि एक मेरी माँ बहुत कहती थी कि छोड़ी राम अयोध्या जो चाहे सो ले। तो भरत जी भी तो ये कह सकते हैं कि जब हमें राजा नहीं बनना है तो बने, बिगड़े, हमें क्या करना है। लेकिन उनके मन में ये भाव है ही नहीं कि ये मेरी है। जब दूसरे की है, मतलब भगवान की है, राम की है, ये पूरा संसार, ये पृथ्वी, ये नदी, ये पहाड़, ये हवा, ये जो पांचों तत्व हैं जिसको हम दूषित कर रहे हैं। अरे भाई हमारा हो तो दूषित कर लो। किसी से मांग के कपड़ा पहनते हैं तो लॉन्ड्री में ड्राई क्लीन करवा के तब उसे देते हैं कि उसको कहीं इसमें हमारे पसीने की गंध ना आ जाए। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का है। तो इतनी बड़ी धरती का जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, इसकी हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं ये हमारा है। भरत जी को ये भाव है कि ये हमारा नहीं, ये सब राम का है। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोई देई कि न कोई। तो सेवक वही है जो स्वामी की भलाई का कार्य करे, भले ही उसके लिए उसे कोई करोड़ों दोष काहे ना दे। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। ऐसा विचार करके उन्होंने वो श्रेष्ठ सेवक बुलवाए जो स्वप्न में भी अपने धर्म से, यानी अपने कर्तव्य मार्ग से। अब देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं ना धर्म क्या है, सेवक का धर्म क्या है, ये यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बताया जा रहा है भरत जी के द्वारा। और ये भरत जी आगे ये भी कहेंगे, अयोध्याकांड में कहेंगे कि सबसे सेवक धर्म सबसे कठिन है, सबसे कठिन सेवक धर्म। तो ऐसे सेवकों को बुलाया जो स्वप्न में भी अपने कर्तव्य मार्ग से, अपने कर्तव्य बोध से डिग नहीं सकते थे, अपने धर्म से डिग नहीं सकते। कहीं सब मरम धर्म भल भाखा, बहुत सुंदर शब्द है। कहीं सब मरम धर्म भल भाखा, जो जहि लायक सो तहि राखा। सबको बुला करके उन्होंने सबको धर्म के मर्म को बतलाया और समझा करके जो जिस लायक था
उसको वैसा कार्य सौंप दिया। तो यहाँ मर्म के बहुत सारे अर्थ हैं। धर्म का मर्म समझाना भी है कि तुम्हारा धर्म क्या है। तुम्हारा धर्म है कि राम के दर्शन करो चल के, कि तुम्हारा धर्म है कि राम की संपत्ति की रखवाली करो उनके आने तक। और मर्म, राज्य में बहुत सारे गुप्त भेद से रखी हुई सामग्री होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लेखे जोखे होते हैं, जिनके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शत्रु तक बात पहुंच गई तो राज्य के ऊपर खतरा आ सकता है। तो इस तरह से सब उन्होंने पूरा व्यवस्थित ढंग से अयोध्या की रखवाली का, रक्षा का कार्यभार विश्वसनीय रक्षकों पे सौंप दिया। आरत जननी करि सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। इस प्रकार सभी रक्षकों को भली प्रकार से यत्न पूर्वक वहां पर रख के, उनको रखवाली सौंप करके, फिर भरत जी राम की माता के पास यानी कौशल्या माता के पास पहुंचे। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान। भरत प्रेम के तत्व को जानने वाले, भरत स्नेह सुजान, स्नेह को जानने वाले, यानी प्रेम का जो परम तत्व है उसको जानने वाले भरत जी ये जानते हैं कि माताएं जो हैं वो राम के प्रेम के कारण दुख में है इस समय। अधिकतर क्या होता है, चाहे जैसा भाव हो, चाहे प्रेम का भाव हो, चाहे दुख का भाव हो, साधारण मनुष्य अपने भाव को समझता है, दूसरे के भाव को नहीं समझ पाता है। थोड़ी बहुत ये कला लेखकों कवियों के पास थोड़ी बहुत होती है कि वो दूसरे के दुख दर्द को समझ के शब्दों में उसको ढाल पाते, लेकिन उसको अनुभव कर पाना ये बहुत कम लोगों के भीतर होता है। कहु बनावन पालकी सजन सुखासन जान। इसलिए उन्होंने माताओं के बिना कहे ही ये निर्णय ले लिया है कि माताएं तो साथ चलें, उनका दुख भी राम से मिलकर ही दूर होगा। इसलिए उन्होंने सुंदर आसनों से सजी हुई पालकियां सजाने का भी निर्णय ले लिया, कह दिया। चक चक जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत। चकवा और चकवी की भांति इस समय अयोध्या के स्त्री और पुरुष हो रहे हैं, जो चहत प्रात उर आरत भारी, जो चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र प्रातः हो जाए। जागत सब निसि भयउ बिहान। जागते जागते ही बिहान हो गया, सुबह हुई। भरत बुलाए सचिव, भरत बुलाए सचिव सुजान। भरत ने सभी जानकार ज्ञानी मंत्रियों को बुलवाया। कहे हु ले हु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। और उनसे कहा कि तिलक साजने की सारी सामग्री साथ ले लीजिए, क्योंकि बनहि देव मुनि राम ही राजू, वन में ही मुनि के द्वारा राम का राज्याभिषेक, उनको राजा बनाएंगे। बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवार। बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे। उनकी बात सुनते ही मंत्रियों ने तुरंत उनका अभिवादन किया और रथ हाथी घोड़े संवारने में जुट गए। अरुंधति और अगिनि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि दाऊ। सबसे पहले रथ पर वशिष्ठ मुनि, उनकी पत्नी अरुंधति और अग्निहोत्र की सारी सामग्री को सबसे पहले रथ में चढ़ाया गया। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। उसके बाद ब्राह्मणों के समूह जो अपनी तपस्या के कारण तेज के निधान प्रतीत होते थे, वो लोग विभिन्न विभिन्न वाहनों में चढ़े। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। नगर के सभी लोग नगर लोग सब सज सज जाना, सब लोग अपने अपने वाहन को सजा के तैयार करके चित्रकूट चलने के लिए प्रस्थान कर दिए। शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। सुंदर पालकियों का बखान नहीं हो सकता, जिन पर चढ़ करके सभी रानियां चल पड़ी। सौंपी नगर सुचि सेवकनि, सादर सकल चलाई। सुमिर राम सिय चरण, तब चले भरत दो भाई। नगर को बहुत अच्छे सेवकों के सुपुर्द करके आदर सहित भरत जी ने यह प्रस्थान करवाया। सुमिर राम सिय चरण,
राम और सीता के चरणों का स्मरण करके तब दोनों भाई चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर चले। राम दरस बस सब नर नारी जन करी करिन चले तक बारी। इस तेजी से राम के दर्शन के लिए ये पूरा बढ़ रहा है काफिला। जैसे लग रहा है कि हाथी और हथनी को जो प्यासे हैं उनको जल की खबर लग गई है और वो जल की ओर वेग से बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरह से लोग जा रहे हैं। कोई रथ पे है, कोई पालकी में है, तो कोई घोड़े पर है, कोई हाथी पर है। अब हाथी घोड़े जा रहे हैं तो उन पे लोग तो सवार ही है ना। और भरत जी स्वयं पैदल चले। तो इस जीवन यात्रा में जो हमारा अभीष्ट है, एक ही अभीष्ट होता है, अपने इष्ट तक पहुंचना। उस अभीष्ट तक पहुंचने में सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपने शरीर रूपी साधन का प्रयोग करें। कोई आवश्यक नहीं है कि एक दूसरे की देखा देखी हम भी वैसे ही करें। साधन और वाहन वाहन रूपी साधन जो है राम की ओर जाने का, चित्त की ओर चलने का, उस आनंद की अवस्था तक पहुंचने का, राम सीता का स्मरण करिए और चित्त की ओर प्रस्थान कर दीजिए अपने वाहन अपनी क्षमता के अनुसार। कोई योग करके पहुंचता है, कोई तप करके पहुंचता है, कोई जप करके पहुंचता है, कोई भजन कीर्तन करके पहुंचता है। कोई भी गलत नहीं है मार्ग। बस गलत वो है जहां आडंबर या दिखावा शामिल हो जाता है, जहां हम बताने लगते हैं, दिखाने लगते हैं। बनसियर और हाथी और हथिनी की भांति यहाँ पर सबको कहा जा रहा है। और हाथी को अधिकतर गोस्वामी जी ने अधर्म के साथ जोड़ा है, सिंह को धर्म के साथ जोड़ा है। तो हम वास्तव में जब इस संसार में आते हैं उसके बाद ही धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित होते हैं। जब हमें शरीर मिल जाता है, बिना साधन के हम धर्म की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो भगवान हमें उस मार्ग में बढ़ाने के लिए हमको हमारी गाड़ी के साथ भेजते हैं, हमारे वाहन के साथ भेजते हैं। और उस वाहन की प्राप्ति के लिए हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया है, पर हम उस वाहन की सवारी करके हमने खरीदा है, मोल दिया है, पुण्य किया है, क्या किया है? किसी को कुछ पता हो तो बताए कि उसने क्या किया है। क्योंकि अगर हम पिछले जन्म में 84 लाख योनि के सरल सिद्धांत से हमें ये प्राप्त हो गया है, तो 84 लाख माइनस 1 में हम क्या रहे होंगे? पशु रहे होंगे। तो पशु रहे होंगे हम, तो हमने कौन सा पुण्य कर्म किया जिसकी वजह से हमें मनुष्य शरीर मिल गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये केवल और केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा से जो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, हम उसको जाने के लिए कहाँ दिया गया और हम उसको गलत जीपीएस डाल देते हैं उसमें और वो हमें गलत जगह ले जाने लगता है। हमको इधर उधर घुमाता है, टहलाता है, भटकाता है। फिर हम कहते हैं कि गूगल मैप सही नहीं है। अरे डाला तो हम ही ने था उसमें, थोड़ी बुद्धि भी लगा ली होती। भाई नए शहर में जाएं तो ठीक है भाई, जहाँ ले जा रहा है वहां जा रहे हैं। लेकिन जिस शहर में हम रहते हैं वहां तो हमें पता लगता है कि ये इधर दिखा रहा है, इधर गलत है, हम इधर से हमको नहीं जाना चाहिए। या हमको ये पता होता है इधर दिखा रहा है यहाँ पे तो इस समय ट्रैफिक होएगा, तो हमको इधर से नहीं जाना चाहिए। तो उस शरीर में बुद्धि बुद्धि रूपी वहां पे एक ऐसा टूल भी लगा हुआ है जिसके द्वारा हमें इस शरीर रूपी वाहन का संचालन करना है, मन बुद्धि चित्त इत्यादि के द्वारा। तो कहते हैं बंसिय राम समुझि मन माही सानुज भरत पयादे ही जाहि। सब लोग तो चल पड़े हैं इस प्रकार जल की खोज के लिए कि उधर तो जल मिलना ही मिलना है, कोई शंका है ही नहीं कि जिधर जा रहे हैं वहां जल नहीं मिलेगा। तो राम और सीता वन में है, ये मन में जानते हुए भरत जी ये तय करते हैं कि वो अपने भाई के साथ पैदल ही यात्रा। देख सनेहु लोग अनुरागे उतर चले हैं पथ त्यागे। भरत जी भरत जी जैसा राम का प्रिय पैदल जा रहा हो तो लोग उनके स्नेह और अनुराग से शिथिल हो गए और अपने अपने वाहन से उतर। अभी जो हमने कहा ना कि नहीं कॉपी नहीं करनी चाहिए। भरत जी की क्षमता
कि अगर नकल दूसरे लोग करने लगेंगे तो संभव नहीं है। तो सब अपने-अपने हाथी घोड़े और रथ त्याग करके खड़े हो गए और जाई समीप राखी निज डोली, उनके समीप ले जाकर के माताओं ने अपनी डोली को ठहरवाया और राम मातु मृदुबानी बोली। तब राम की माता ने मधुर वाणी से बोला, माँ भी गुरु ही है। जब गुरु ने सही शिक्षा नहीं दी, अभी भरत जी ने इस सबका आकलन किया कि भई गुरु भी हमारे विमुख हो गए क्योंकि राम विमुख हो गए हैं, तो माता माता सही मार्ग सुझा सकती है। तो माता कहती हैं मधुर वाणी में कि तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, क्योंकि अगर आप पैदल चलेंगे तो सब उतर के चले गए तो हम कैसे 3 जने पालकी में चलेंगे? हमें भी उतर के चलना ही पड़ेगा। और आपको हम हमारी क्षमता पता है। बहुत सुंदर कारण बता रही हैं कि तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी होहि प्रिय परिवार दुखारी की हे तात, माता तुम पर न्यौछावर है, बलिहारी है, रथ पे चढ़ जाओ, क्योंकि तुम इस तरह से चलोगे तो तुम्हारा प्रिय परिवार बहुत दुखी होएगा। तुम्हारे चलत चली ही सब लोग, क्योंकि तुम पैदल चलोगे तो सब वैसे ही चलेंगे। सकल शोक कृष नहीं मग जो, और शोक के कारण सबके शरीर कृश हो गए हैं, दुबले हो गए, क्षीण हो गए हैं और मार्ग के लायक चलने को नहीं है। तो शीघ्रता रखनी चाहिए कि भगवान तक पहुंच जाए, ऐसा ना हो उसके पहले ही टिकट कट जाए। ये अंदर अधीरता होनी चाहिए कि ये तो कृशकाय है, निमिष क्षण भर का शरीर है, दुर्बल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो ये हमारा जो साधन इसमें पेट्रोल उतना नहीं है, ये पहुंच पाएगा वहां तक कि नहीं। तो इसलिए माता कहती हैं क्योंकि सबको जल्दी भी तो है राम से मिलने की। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत भय गोबाई। माता के वचन उन्होंने सुने, शीश नवाकर शिरोधार्य की माता की बात को वो समझ गए और माता ने कहा है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि माता भी उनके साथ पैदल ही चले। तो रथ पर दोनों भाई माता की आज्ञा से, माता की इच्छा के लिए, माता की सुविधा के लिए रथ पर चढ़ गए। तमसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसर गोमती तीर में। पहला दिन उन्होंने तमसा के, देखिए मार्ग पलट के पढ़ लीजिएगा, वही मार्ग है। राम से मिलने के लिए राम के ही मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। पहला दिन तमसा के किनारे और दूसरा गोमती के तीर में निवास करते हुए, पय आहार फल असन एक, निस भोजन एक लोग करत, राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण। कोई केवल जल पी के अपनी यात्रा कर रहे हैं, कोई हल्का आहार कर रहे हैं और कोई कोई तो केवल रात का ही एक समय का भोजन करते, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। किसी पे कोई लागू नहीं है कि नहीं भाई इसको तो ऐसे ही निर्जला ही रहना है, ये भी व्रत ही है। व्रत का क्या उद्देश्य होता है? उपासना का, भगवान के निकट आसन करना। तो निकटता मिलेगी तब ना भगवान मिलेंगे। और हम लोग उपासना के दिन दिन भर रसोई में घुसे रहते, दिन भर रसोई में घुसे रहते। उपासना होती है पर उदर उपासना होती है, प्रभु उपासना नहीं होती। वही मिलता है, बढ़िया बढ़िया वैभव बढ़ता जाता है, बढ़िया बढ़िया भोज्य सामग्री आपके भगवान देते रहते हैं, जैसी पूजा वैसा प्रसाद। तो इस तरह से सब लोग अपने अपने नियम का पालन करते हैं। करत राम हित नेम, राम के लिए उनका ये नियम और व्रत केवल और केवल राम के लिए है, जिसको वो विभिन्न प्रकार के भोग विलास को त्याग कर। हम लोग यही दोहा संख्या 188 में आज विराम देते हैं। जय श्री राम।